कभी ज़माना था जब दरियाओं के किनारे आबाद एक छोटे से कस्बे में साबिर नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। उसके घर में ना जेवर था, ना सुकून की आसाइशें, मगर उसके दिल में सच्चाई का खजाना था। पूरा कस्बा कहता, साबिर का वादा पत्थर पर लकीर होता है, वो भूखा रह सकता है मगर झूठ नहीं बोलता। साबिर रोज जंगल के किनारे जाता, दरख्तों की खुश्क शाखें काटता और लकड़ियां बाजार में बेचकर बमुश्किल अपना पेट पालता। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा इत्मीनान की रोशनी झलकती थी, जैसे वो दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स हो। एक दिन किले के बादशाह सुल्तान आसिफ के दरबार में इस नेकदिल बढ़ई की बात पहुंची। सुल्तान ने मुस्कुराकर अपने मुशीर से कहा, हमने सुना है कि एक शख्स है जो दौलत के बदले भी सच नहीं छोड़ता। चलो देखते हैं क्या वाकई ऐसे लोग बाकी हैं या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं। अगले ही दिन साबिर को दरबार में बुलाया गया। वो सादा कपड़ों में सर झुकाए बादशाह के सामने खड़ा था। सुल्तान ने नरमी से कहा, साबिर, हमें तेरी ईमानदारी की बहुत तारीफ सुनने को मिली है। अगर तू चाहे तो हमारे महल के काम के लिए लकड़ियां फराहम किया कर, मेहनत का पूरा मुआवजा तुझे दिया जाएगा। साबिर ने अदब से सर झुकाकर कहा, हजूर, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। मैं वादा करता हूं कि दयानतदारी से अपना फर्ज निभाऊंगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, याद रख, हमारे महल की बुनियाद सच्चाई पर है, यहां झूठ के लिए कोई जगह नहीं। उस दिन के बाद साबिर ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता, नरम लकड़ियां चुनता, उन्हें साफ करता और शाम तक महल पहुंचा देता। उसकी मेहनत देखकर हर कोई उसे दुआएं देता। मगर एक दिन जब वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसे एक जख्मी नेवला नजर आया। छोटा सा नेवला कांप रहा था, उसका पंजा जख्मी था और सांसें टूटी टूटी सी थीं। साबिर ने जल्दी से अपनी चादर उतारी, नेवले को लपेटा और बोला, ऐ कमजोर मखलूक, किसने तुझे इस हाल तक पहुंचाया? मत डर, अब तू अकेला नहीं। उसने करीबी चश्मे से पानी भरा, नेवले के मुंह में चंद कतरे डाले, फिर अपने लाए हुए फल के टुकड़े रख दिए। थोड़ी देर बाद नेवला हिलने लगा और फिर बोल पड़ा, ऐ इंसान, तेरा दिल किसी फरिश्ते से कम नहीं। मैं कोई आम जानवर नहीं हूं, मैं जंगल के जादुई मुहाविजों में से एक हूं। मैं कई दिनों से भटक रहा था, भूखा प्यासा, जख्मों से निढाल। तू ना आता तो शायद आज मेरा आखिरी दिन होता। साबिर हैरान रह गया। तू बातें कर सकता है, ये कैसे मुमकिन है? नेवले ने मुस्कुराकर कहा, नेकी की जुबान सब समझते हैं इंसान, और तूने आज नेकी की वो मिसाल कायम की है जो तुझे एक अनमोल इनाम तक ले जाएगी, मगर उस वक्त नहीं जब किस्मत चाहेगी। साबिर खामोश हो गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। शायद ये मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी, शायद ये किसी बड़ी आजमाइश की शुरुआत थी। चंद दिन गुजरे और नेवले के जख्म भरने लगे। वो रोज थोड़ा सा चलने की कोशिश करता और साबिर हर रोज उसके लिए कुछ ना कुछ लाता, कभी मीठे बेर, कभी ताजा पानी, कभी नरम पत्ते। एक शाम नेवले ने नर्म आवाज में कहा, साबिर, तेरे दिल में जो नेकी है वो रोशनी बनकर एक दिन तुझे वापस मिलेगी। मैं वादा करता हूं, एक दिन तेरा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। साबिर मुस्कुरा दिया, दोस्त, एहसान का क्या जिक्र, भलाई तो बस एक फितरी बात है। अब तू आराम से रहे, बाकी मैं देख लूंगा। नेवले ने कहा, अगर कभी कोई मुसीबत आए तो बस मेरा नाम पुकारना, मैं तेरे करीब ही रहूंगा। ये कहकर वो दरख्त की जड़ों के बीच छुप गया, जहां पत्तों की घनी तह थी। साबिर ने वादा किया कि वो रोज खाना पानी ले आया करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब साबिर किले के बाग से लकड़ियों के साथ चंद ताजा पत्ते तोड़ रहा था, महल का एक सिपाही उसे देख लेता है। सिपाही ने तलवार निकालकर धाड़ा, ए बढ़ई, बादशाह के बाग से चोरी, यह जुर्म है, जानता है इसकी सजा कैद या मौत है। साबिर का रंग उड़ गया। हुजूर, मैं चोरी नहीं कर रहा,
ये पत्ते मैं एक जख्मी जानवर के लिए ला रहा हूं, वो भूखा है, मर जाएगा। सिपाही ने तंजिया कह कहा लगाया, जख्मी जानवर, कहानी सुना रहा है, चल मेरे साथ वजीर के पास चल। साबिर ने हाथ जोड़ दिए। सिपाही जी, मुझ पर रहम करें, मैं गरीब आदमी हूं, रोजी रोटी छिन जाएगी। सिपाही के चेहरे पर मक्कारी आ गई। अगर चाहता है कि किसी को खबर ना हो तो एक शर्त है, रोज मुझे एक चांदी का सिक्का दे दिया कर, फिर मैं आंखें बंद कर लूंगा। साबिर ने कांपती आवाज में कहा, मैं तो गरीब बढ़ई हूं, सिक्का कहां से लाऊंगा? सिपाही ने गुर्रा कर कहा, तो फिर जेल तेरा ठिकाना है, सोच ले, सिक्का दे या कैद का मजा चख। बेचारा साबिर मजबूर हो गया। उसने अपनी मेहनत की कमाई में से रोज एक सिक्का सिपाही को देना शुरू कर दिया। हर दिन जब वो सिक्का देता, उसके दिल पर एक बोझ सा बढ़ जाता, मगर फिर भी वो नेवले के लिए खाना पानी लाना ना छोड़ता। एक शाम जब साबिर का चेहरा उदासी से बुझा हुआ था, नेवले ने आहिस्ता से पूछा, मेरे मोहसिन, आज तेरी आंखों में इतना दुख क्यों है? क्या हुआ? साबिर ने गहरी सांस ली और सारी बात सुना दी कि किस तरह सिपाही ने उसे ब्लैकमेल किया है और वो हर दिन एक सिक्का देकर अपनी सच्चाई बचा रहा है। नेवले ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, साबिर, गम ना कर, कल सूरज निकलने से पहले तेरा इम्तिहान खत्म हो जाएगा और वो शख्स जो लालच में अंधा हो चुका है खुद अपने अंजाम तक पहुंचेगा। साबिर हैरान हो गया। क्या मतलब? क्या होने वाला है? नेवले ने बस इतना कहा, नेकी की हिफाजत खुद कुदरत करती है, सुबह होने दो। नेवले ने रात के अंधेरे में कहा, साबिर, मैं अब ठीक हो चुका हूं। तूने मेरा वो हक अदा किया जो कोई इंसान नहीं करता। अब वक्त है कि मैं भी तेरा कर्ज चुकाऊं। साबिर ने हैरत से पूछा, लेकिन तू क्या करेगा? जंगल में जा रहा है ना? नेवले ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे एक तोहफा देना चाहता हूं, एक जादुई बीज। ये बीज उस दरख्त को जन्म देगा जिसकी पत्तियां चांदी की रोशनी से चमकेंगी। इन पत्तों से तू अपनी गुर्बत मिटा सकेगा, मगर याद रख, ये दरख्त सिर्फ रात में बरकत देता है। जो पत्तियां खुद जमीन पर गिरें वो ही तेरी किस्मत की हैं। अगर दिन में तूने कोई पत्ती तोड़ने की कोशिश की तो वो बरकत मुसीबत बन जाएगी। साबिर में अकीदत से बीज लिया। दोस्त, तेरा ये एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। अगली सुबह वो सोचता रहा कि बीज कहाँ लगाए। फिर ख्याल आया, महल के बाग के एक कोने में लगा दूं, वहां हिफाजत भी रहेगी और किसी को शक भी ना होगा। वो चुपके से बीज लगाकर मट्टी से ढांप देता है। कुछ ही दिनों में वहां से एक नाजुक सा पौधा उगता है, जो दिन में आम सा दिखाई देता, मगर रात के अंधेरे में चांद की तरह दमकता। साबिर हर रात जमीन पर गिरी हुई चंद चमकदार पत्तियां जमा कर लेता, उन्हें बाजार में बेचता और यूं आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलने लगती। अब वो भूखा नहीं सोता था, मगर दिल में गुरूर का एक जर्रा भी ना आया। लेकिन एक दिन महल के वजीर की नजर इस पौधे पर पड़ गई। ये दरख्त तो कीमती लगता है, साबिर यहाँ क्या जादू दिखा रहा है? अगली रात वो चुपके से आया और साबिर को पत्ते चुनते देख लिया। वजीर के दिल में लालच की चिंगारी भड़क उठी। सुनो साबिर, उसने तंजिया लहजे में कहा, यह दरख्त तुम्हारे मेहनत से उगा है, मगर जमीन बादशाह की है, लिहाजा उसकी आधी चांदी मेरी होगी। साबिर ने खामोशी से सर झुका दिया। जो आप मुनासिब समझे जनाब, मैं झगड़ा नहीं चाहता। चंद दिन बाद वजीर का लालच बढ़ता गया। एक सुबह वो जब्त ना कर सका और दिन की रोशनी में दरख्त से पत्तियां तोड़ने लगा, मगर जूं ही उसने उन्हें हाथ लगाया, पत्तियां चांदी से तेज कांटों में बदल गईं और वजीर के हाथ लहूलुहान हो गए। वो चीखता हुआ बादशाह के पास पहुंचा। हुजूर, ये सब साबिर की साजिश है। इसने जादुई दरख्त लगाया है ताकि हमें नुकसान पहुंचाए। बादशाह ने फौरन साबिर को दरबार में तलब किया। साबिर ने सच्चाई से पूरी बात बता दी, नेवले, उसकी मदद और उस जादुई बीज का किस्सा। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, अगर ये सच है
तो वो नेवला कहाँ है? साबिर ने नजरें आसमान की तरफ उठाईं। ए मेरे दोस्त, अगर मुमकिन हो तो आकर अपनी सच्चाई साबित कर। उसी लम्हे दरबार में एक चमकती हुई रोशनी फैल गई। नेवला जाहिर हुआ, मगर अब वो एक नूरानी मखलूक की सूरत में था। उसने झुककर कहा, बादशाह सलामत। साबिर ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि सच्चाई की हिफाजत भी की। मैं गवाह हूं, लालच ने जिसको अंधा किया, अंजाम ने उसी को सजा दी। बादशाह ने खड़े होकर साबिर से कहा, ए नेक इंसान, तेरी ईमानदारी ने हमारा दिल जीत लिया। तू अब इस सल्तनत का मशीर नहीं बल्कि हमारी सल्तनत का ज़मीर है। फिर उसने अपने दरबार के सामने ऐलान किया, जिसके दिल में सच्चाई हो वो साबिर जैसा बने, क्योंकि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, नेकी बनाती है। यूं साबिर को इज्जत, सकून और एक नया मकाम मिला। वो वहीं रहा, मगर अब महल का मजदूर नहीं बल्कि महल की रोशनी बन गया। आखिर में जंगल के उस गोशे में जहां कभी नेवले ने नेकी की जुबान बोली थी, आज भी रात के वक्त चांदी जैसी रोशनी चमकती है। शायद इस दरख्त की जो अब भी सिर्फ सच बोलने वालों को पहचानता है।